ओम नमः शिवाय मित्रों, आज की वीडियो में हम जानकारी लेके आए हैं कि शिव पुराण में षष्ठी का निर्माण कैसे हुआ। और वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिता है। और शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मांड में एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश का कोई आरंभ और अंत नहीं था। उस प्रकाश पुंज को हम सदाशिव कहते हैं। और उस प्रकाश से त्रिदेव प्रकट हुए, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं। वास्तव में सदाशिव यानी भगवान भोलेनाथ की सत्ता पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही सभी प्राणियों के प्राणमात्र हैं। ब्रह्मांड में आकाशवाणी हुई, जिसमें सदाशिव कहते हैं विष्णु भगवान इस संसार का पालन करेंगे, वे अपने वैकुंठ धाम में निवास करेंगे। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करेंगे। शंकर जी यानी महादेव, जो मेरा पूर्ण स्वरूप है, मेरा पूर्ण अवतार है, इस रूप में काल के अंत में मैं सृष्टि का संहार करूँगा। और ब्रह्मा जी के द्वारा शिव की आज्ञा पाकर मानव, देवता, असुर और अनेक पुत्रों की रचना की गई और जिन्हें शरीर प्रदान किया गया। उसके बाद ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में बट गया। आधा पुरुष हो गया, आधा स्त्री शरीर हो गया। पुरुष जो मनु कहलाए और स्त्री शत्रुपा कहलाई। मनु ने शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया और दक्ष और प्रसूति से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म से हो गया, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हो गया, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से संपन्न हुआ। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा लताएं आदि कश्यप की पत्नियों से पैदा हुए। बाबा भोलेनाथ की शक्ति यानी शिवा दक्ष की पुत्री रूप में जन्म लिया। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं किया। माता सती बाबा भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनी, परंतु अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। देवताओं की पुनः प्रार्थना करने पर माँ सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई। वे इस संसार में कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, अम्बा, शर्मंगला आदि नामों से पूजी जाती हैं। माता सती का यज्ञ कुंड में कूदने जाने का समाचार सुनकर शिवजी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर वीरभद्र नामक एक गढ़ उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। भगवान शिव माता का शरीर लेकर वहां से चले गए। उस समय सती माता के शरीर से जो अग्नि जल रही थी, जिस पर्वत पर गिरी, उसे हम आज ज्वाला पर्वत के नाम से पूछते हैं। दुख में डूबे शिवजी माता सती के शरीर को उठाकर विनाश नृत्य आरंभ किया। इसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठ बने। अमरनाथ में माता का कंठ गिरा, मथुरा में माता के केशपाश गिरे, वहाँ माता को कात्यायनी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मणिकर्णिका घाट में दाहिने कान की मणि गिरी थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माता के हाथ की उंगलियां गिरी थी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माता सती की जीवा गिरी थी, वहाँ पर ज्वाला देवी शक्तिपीठ है। पंजाब के जालंधर में माता सती का वाम स्तन गिरा था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता सती का दाहिना चरण गिरा था, जिसे हम श्री देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ नाम से जानते हैं। बिहार राज्य के राजधानी पटना में माता सती का दाहिनी जंघा गिरी थी। उस स्थान को पटनेश्वरी देवी शक्तिपीठ कहा जाता है। तिब्बत के मानसरोवर तट के पास माता की दाहिनी हथेली गिरी थी, जिसे मानस शक्तिपीठ कहते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में माता के त्रिनेत्र गिरा था। राजस्थान के पुष्कर में गायत्री मंदिर है, वहाँ पे माता की कलाइयाँ गिरी थी। तमिलनाडु के कांचीवरम में माता का कंकाल गिरा था। कन्याकुमारी में माता के पीठ के उर्दंत गिरे थे। कामाख्या में माता का योनि देश गिरा था। मेघालय में जयंती पहाड़ी में वाम जंघा गिरी थी। त्रिपुरा में माता की दक्षिण हाथ गिरा था, उस स्थान को त्रिपुरा सुंदरी नाम से जानते हैं। बैजनाथ धाम में माता का हृदय गिरा था। उज्जैन के क्षिप्रा नदी के दोनों तटों पर माता की कोहनियाँ गिरी थी। मध्य प्रदेश में नर्मदा मंदिर के पास माता का दाहिना नितंब गिरा था। श्रीलंका में माता के नूपुर गिरे थे। इस प्रकार से जहां माता सती के अंग गिरे, वहां पे शक्तिपीठ स्थापित हुए। मैंने आपको कुछ शक्तिपीठ के बारे में बताया है। सभी शक्तिपीठों के बारे में जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं शिव पुराण के अंतिम भाग में। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।